पता नहीं कौन है ये तेजस्वी महात्मा। मैं जानती हूँ वे कौन है। उनका नाम सहजानंद है। आनंद है और वे यहाँ बहुत बड़ा अहिंसामय यज्ञ करवा रहे हैं। सारे लोग उन्हें सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान कहते हैं। सच? तब तो मुझे भी उनके दर्शनों के लिए जाना चाहिए। ये संभव नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पंडित होंगे, सम्मानित लोग होंगे, हमें वहाँ कोई नहीं जाने देगा। अब ये सोच विचार छोड़ शाम की तैयारी कर। चल चल रूपा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बाद में, पहले ये बताओ उस योगी के बारे में पता चला? हमने पता कर लिया है पंडित जी कि वो सहजानंद नाम का एक योगी है जो अपने आप को सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान कहता है और वो यहाँ जेतलपुर में आकर एक बहुत बड़ा अहिंसामय यज्ञ करवा रहा है और इसी कार्य के लिए वो यहाँ आया हुआ है। अहिंसामय यज्ञ के लिए आया है? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर उसके अहिंसामय यज्ञ में इतनी हिंसा फैलाओ कि वह फिर इस जेतलपुर की धरती पर आने का साहस न कर सके। जाओ। जो आज्ञा पंडित जी। अब देखता हूँ वो योगी कैसे अपने अहिंसामय यज्ञ का आयोजन करता है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागा तो हमारा नाम भी पंडित बंसीधर नहीं। पंडित बंसीधर ने अच्छे अच्छों की बंसी बजाई है तो बच के कहाँ जाएगा वो सहजानंद। यज्ञ कार्य में हमें हरि भक्तों के साथ कुछ स्त्री भक्तों की भी सेवा लेनी होगी, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्त्री भक्त उत्तम प्रकार से कर सकती है। क्षमा करें स्वामी जी महाराज, क्या यज्ञ में स्त्री को बुलाना उचित होगा? कहीं ऐसा ना हो यज्ञ में आने वाले हरि भक्त इसका विरोध कर बैठे। यदि किसी ने ऐसा किया तो इसका अर्थ यही होगा कि वे हमारे सच्चे भक्त नहीं हैं, क्योंकि स्त्री भक्त हमारे लिए पूजनीय है और जो हमारे लिए पूजनीय है भला उनसे कैसा विरोध। आपने संकोच होकर स्त्री भक्तों को बुलाकर उनसे श्रमदान लें, आप सत्य कह रहे हैं महाराज जी। अतः अब हमें अपने भक्तों के भोजन के लिए आटे की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हमें स्त्री भक्तों से कहना होगा कि वो शिविर जाकर गेहूं ले जाए और आटा बना लाए। जाओ भाई, जाकर ये घोषणा करवा दो कि कल से सारी महिलाएं भक्त श्रम में आकर अपना श्रमदान करें। जैसी आज्ञा। मुक्तानंद जी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे स्त्री भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। शिविर में पूर्ण रूप से वे सुरक्षित हों। जी स्वामी जी, मैं स्वयं जाकर ये व्यवस्था देखता हूँ। स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली पास के गांव से आई है। वहाँ के जमींदार की बेटी का विवाह है और उस विवाह में तुम्हें नृत्य करने का बुलावा आया है। ये स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दो रूपा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? तुम जानती हो कि जमींदार और साहूकारों का मन बहलाना यही हमारा धर्म है और तुम इस धर्म से मुंह फेर रही हो। फिर हमारे कोठे पर कौन आएगा? मैं ये सब नहीं जानती पुष्पा, पर मैं इतना जानती हूँ कि जिस धर्म को निभाने से मन को सुख शांति ना मिले उसे त्याग देना ही अच्छा होता है। बावरी मत बन लक्ष्मी। हाथ आई दौलत को ठुकराना ठीक नहीं। अगर इस धन दौलत ने हमसे मुंह फेर लिया तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा और हमारे कोठे पर वीरानी छा जाएगी। तो अब कौन सा सुख मिल रहा है हमें ये सब करने से? सच तो ये है
क्योंकि जब से हमने सहजानंद जी महाराज के दर्शन किए हैं ना, तब से न जाने मुझे क्या हो गया है। मेरा मन अब इन सब चीजों से उखड़ने लगा है रूपा, और मुझे ये सब करने की गवाही नहीं दे रहा। मैं नहीं जानती कि मैं ये सब ठीक कर रही हूँ या नहीं, किंतु मेरा निर्णय यही है कि मैं वहां नहीं जाने वाली। यदि तुम मेरे स्थान पर वहां जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए ना? हमें इन सारे हरि भक्तों के साथ मिलकर इनकी सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेरना है। और हाँ, ध्यान रहे काम इस तरह करना है कि किसी को हम पर संदेह ना हो। समझ गए? अरे भाई हरि भक्तों, आप क्या क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर ले जाओ, चलो सामान ले जाओ, चलो चलो चलो। केवल घी, जौ और संविधाई सामग्री के लिए प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये एक अहिंसामय यज्ञ है। क्षमा करें योगीराज, क्या हम जान सकते हैं कि ये अहिंसामय यज्ञ क्या होता है? जिस यज्ञ में वनस्पतियों और शुद्ध घी से पूर्णाहुति की जाए और जिसमें किसी भी प्रकार के जीव और पशु हत्या ना हो, वही अहिंसामय यज्ञ है। तो क्या आज तक जितने भी हिंसा में यज्ञ किए गए हैं वो सभी गलत हैं? हाँ, गलत है, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता। अगर हम किसी जीवात्मा को जीवन दे नहीं सकते, तो उनसे जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अतः यज्ञ तो जीवात्मा के कल्याण हेतु ही होता है। हमें इस अहिंसा में यज्ञ करके इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसी में सबका कल्याण है।
चुका है पंडित जी। अब चले? नहीं, असली काम तो अभी बाकी है। ये मशाले लो और धूप डालो इस आश्रम को। कौन हो सकते हैं वे? और क्या कर रहे थे यहाँ पे मशालों के साथ? अवश्य वो लोग यहाँ पर किसी गलत मकसद से आए होंगे, अन्यथा वो इस तरह डरकर नहीं भागते। यदि ऐसा है तो हमें यहाँ पहरा देना होगा। आप उचित कह रहे हैं कुशल भट्ट जी। आप जाकर कक्ष में विश्राम कीजिए, हम यहाँ पर पहरा देते हैं। अहिंसा मानव जाति का सर्वप्रथम विकास बिंदु है। इसको समझकर आचरण करने वाला सभी बंधनों को पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राजा अशोक ने पाया। राजा अशोक एक पराक्रमी सम्राट थे। उनका अधिकांश जीवन हिंसा में युद्ध करते हुए बीता था। उन्हें ऐसा लगता था कि युद्ध करते करते वे युद्ध के द्वारा इस धरती के अधिपति बन जाएंगे। किंतु एक बार युद्ध के उपरांत जब उन्होंने युद्ध मैदान का करुण दृश्य देखा, तब उन्हें अहिंसा का सही मोल समझ में आ गया। और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध की शरण में चले।